बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास तौर पे जो लोग डीपीटी या और कुछ प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड के रिलेटेड और भी कुछ प्रोग्राम के इंतजार में है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ओपन है, कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन ओपन है। तो उनके लिए मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हूँ कास्ट कॉलेज के हवाले से। कास्ट कॉलेज के अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें स्कॉलरशिप कैसे आप ले सकते हैं, कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए लोग एलिजिबल हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या फ़ी है और क्या मेरिट है, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला आपसे डिस्कस की जाएगी। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, किसी भी जॉब के हवाले से, किसी भी इंटर्नशिप के हवाले से या किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन या फीस स्ट्रक्चर या मेरिट लिस्ट के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपको डिजिटल हाजी टैग के थ्रू मिले। तो आपको ये भी बता दूं, हम आपको होम अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं। आप घर बैठे हमसे होम अप्लाई की सर्विस ले सकते हैं। बाजू का स्टूडेंट डिफरेंट फोटो स्टेट पे जाके, खासतौर पे गर्ल्स एंड बॉयज आते हैं, वो फोटो स्टेट वाले के पास जाते हैं, वहाँ से अप्लाई करवा रहे होते हैं। तो उनको अप्लाई करवाने में बड़ी दिक्कत आती है। वो एक दफ़ा जाते हैं, अप्लाई करवाते हैं, फिर चलान लेते हैं, बैंक में पे करते हैं, फिर फोटो स्टेट पे जाते हैं, वहाँ पे फिर वो चलान अपडेट करते हैं। तो इस तरह 3-4 चक्कर लग जाते हैं और अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उनके लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस स्टार्ट की हुई है। आप घर बैठे हमसे होम अप्लाई की सर्विस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस पूरी वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आपने इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है। अगर कोई भी फैसिलिटी हमारी लेनी हो, हम होम अप्लाई की सर्विस में जो आपको सहूलियात दे रहे हैं उसमें है कि रजिस्ट्रेशन भी आपकी हम करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं, बैंक में आपको चलान भी सबमिट करवाते हैं, साथ साथ आपका टीसीएस भी कोई डॉक्यूमेंट करना होता है यूनिवर्सिटी को, वो भी करते हैं। असाइनमेंट्स आपकी जो होती हैं आपको रिक्वायर होती हैं वो भी हम कर देंगे। प्रेजेंटेशन, सीवी, डाटा एंट्री के हवाले से और प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो भी काम होगा इंशाल्लाह ताला हम आपका करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले गूगल पे आपको बता दूं, आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है कास्ट एडमिशन 2020 के हवाले से। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये उनकी वेबसाइट दी गई है www.cast.edu.pk पे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये एसआर स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये आपके सामने दिया गया है। तो अब ये किन किन लोगों को ऑब्टेन होगा आपको ये भी बता दूं। जो इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करेगा उसको ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन, और जो लोग इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करेगा उसको ही सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगी और दूसरे बंदों को नहीं मिलेगी। क्योंकि बाज़ को स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि हम भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। नहीं, आपने सबसे पहले इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, इसमें एडमिशन लेंगे, उसके बाद ही आप कास्ट कॉलेज के से जो एसआर की स्कॉलरशिप है वो ऑब्टेन कर सकेंगे। तो अब आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें, आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आपके सामने रिक्वायरमेंट दी गई हैं, आपको ये डाटा दिया गया है। तो आपने इसका क्या करना है, इसको देख लेना है, ठीक है, और स्कॉलरशिप को भी आपने देख लेना है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको भी देख लेना है। तो आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर एसआर स्कॉलरशिप कर लें, या जहाँ पे जो प्रोग्राम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो एक ही चीज़ आती है। लाइक मैं डीपीटी में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको देख लेना है, उसके बाद आप नीचे आ जाएं या यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनका एक दूसरा का जिसको एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नेम देना है, आईडी कार्ड नंबर देना है, उसके साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, और यहाँ पे आपने अपना जो प्रोग्राम जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं डीपीटी चूज़ कर लेता हूँ, अपना ये करता हूँ और सारा कुछ करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये एक मैसेज आता है। लाइक आप इस तरह आए, इस साइड पे आए तो आपको पता चल जाता है, आपको यहाँ पे मैसेज आता है, ठीक है। तो अब इस मैसेज के अंदर क्या है, आपने क्या करना है, बाजू का स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं उनको मैसेज रिसीव नहीं होता, क्योंकि कल से मैंने भी अप्लाई किया, मुझे भी कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ था, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे कॉल करके पूछा था, कॉल करके उनसे ये सारा कुछ मंगवाया। आपको नंबर बता दूँ उनका, ये नीचे उनका नंबर दिया कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल करके आप जब मर्जी उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, जब आपको पिन कोड आता है 6 नंबर का, अगर आपको पिन कोड का नहीं पता तो अब आपको पिन कोड कैसे मिलेगा, ठीक है, वो आपसे बातें इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि अपना आई कार्ड नंबर देना है। लाइक मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अपना आई कार्ड नंबर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना आई कार्ड नंबर देता हूँ जिससे का भी है 202, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ 9048, उसके बाद 4322। अब ये पिन कोड मैं यहाँ पे, ये मेरे पास पिन कोड था, उन लोगों ने मुझे सेंड किया था, बल्कि सेंड नहीं किया था, मैंने कॉल करके पूछा था कि पिन कोड क्या है, क्योंकि मुझे रिसीव नहीं हुआ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। तो इस नंबर पे मैंने जो नीचे नंबर दिया कि इस नंबर पे कॉल किया तो मुझे उन लोगों ने पिन कोड बता दिया। सिर्फ आपने अपना नेम बताना तो आपको पिन कोड मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे लॉगिन होना है। जैसे आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए आपके सामने सारा कुछ ओपन हो गया है। यहाँ पे दूसरा का जो जिसका मैंने अप्लाई किया था वो भी सामने आ गया। उसके बाद आप आगे चलें, यहाँ पे प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वो सारा एक फिर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि सेल्फ फाइनेंस पे या एसआर स्कॉलरशिप पे, ठीक है, ये करना है आपने, या सेल्फ फाइनेंस पे आप कर लें या एसआर स्कॉलरशिप पे कर लें, वो भी आप देख लें। लाइक मैं सेल्फ फाइनेंस पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फेसबुक कर लेता हूँ कि मतलब आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, ठीक है, न्यूज़पेपर से मिली है, फेसबुक से, बैनर से, तो लाइक मैं वेबसाइट से कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे नेक्स्ट पे ले जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे आते ही, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिप्टी भी। यहाँ पे मैं अब अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ, ठीक है। लाइक मेरा जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो मैं आपको यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ मेल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद 0303 और 97 जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ गार्डियन नेम दे देना, लाइक आपके गार्डियन का नेम XYZ है, वो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आपने देना अपना, लाइक मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फादर या गार्डियन ऑक्यूपेशन आपने वो ऐड करना है यहाँ पे मदर नेम आपने ऐड कर देना है, लाइक XYZ जो भी है। उसके बाद यहाँ पे मदर मोबाइल नंबर दे देना है, एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा मोबाइल नंबर है, मदर ऑक्यूपेशन एग्जाम्पल के तौर पे ये ऐड हो गया। उसके बाद एड्रेस आपने होम टाउन ऐड करना है, ये मैं होम टाउन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करता हूँ, लाइक मेरा लाहौर है या मैं जो भी है वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ, लाहौर आप कर दें। उसके बाद एड्रेस दोबारा फिर यहाँ पे आ जाएं, एग्जाम्पल के तौर पे ये सिटी ये, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ये, उसके बाद लैंडलाइन नंबर आपका जो है वो दे दें आप अगर है तो, यहाँ पे ये वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। लैंडलाइन नंबर हमारा आ गया लाइक 301202767, ये हमारा नंबर आ गया। उसके बाद नंबर 0301 आप नीचे आ जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे रिजल्ट वेटिंग है आपका, तो रिजल्ट वेटिंग पे रिजल्ट आ गया। तो उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप अपना एजुकेशन का डाटा ऐड कर लेंगे, अपनी एक तस्वीर ऐड कर लेंगे, अपना होम एड्रेस CTC मतलब वो ऐड करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो प्रोसेसिंग फ़ी के हवाले से। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो मोड है, कोई रास्ता है, आपने फ़ी कैसे पे करनी है वो आपको बता दूँ। हाउ यू वुड लाइक टू पे एप्लीकेशन फ़ी, जो चीज़ें हैं मेन, पे कैश ऑन अराइवल, मतलब कैश आपने तब जमा करवानी जब आप आएंगे यूनिवर्सिटी, या दूसरा जो है अब अगर अभी आप करना चाहते हैं तो कौन सा क्या करना है, आपने कैश डिपॉजिट इन एनी ब्रांच ऑफ द इस्लामिक बैंक, ठीक है, MIB में करवाना है, या ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, या आपने जैज़ कैश या इजी पैसा जो आजकल मेन यूज़ हो रही हैं उनको यूज़ करते हुए आपने करना है। तो अब बात यह कि अगर मोस्टली हम जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं, इजीली घर बैठे भी कर सकते हैं, तो आपने इसको क्या करना है कि आपने यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास इजी पैसा की है और दूसरी है जैज़ कैश की। अगर इजी पैसा पे बात करें तो हमारे पास काशिफ अली नाम का एक अकाउंट है और उनका मोबाइल नंबर दिया गया, आपने उस पर सेंड कर देना इजी पैसा। अगर जैज़ कैश आपने सेंड करना है तो काशिफ अली उसका नाम है और ये उनका जैज़ कैश का नंबर दिया गया है, तो आप इसी नंबर पे जैज़ कैश भी कर सकते हैं। तो जब आप ये करेंगे, करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने आके यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ये चेक मार्क आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपने सबमिट योर एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक है। जब जैसे आप सबमिट योर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपका जो चलान है, जो आपकी फ़ी है वो इंशाल्लाह ताला पे हो जाएगी। मैं इसको फाइनल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने पे नहीं किया और ना ही मैं इसको करना चाहता हूँ। जैसे डेमो के लिए एक वीडियो आपके साथ शेयर की गई थी कि इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट विलिंग थे और वो सोच रहे थे कि काश के अंदर कैसे अप्लाई करना है। तो उनके लिए स्कॉलरशिप के लिए भी आपको बताता हूँ, जो लोग काश के अंदर एडमिशन लेंगे बस उन्हीं को स्कॉलरशिप मिल सकेगी और दूसरे लोगों को नहीं। अब बात आती है कौन कौन से, तो मेरिट कैसे बनेगा, वहाँ पे और भी वुमेन स्कॉलरशिप के हवाले से भी एक दिया गया है, SR स्कॉलरशिप भी है, एक और स्कॉलरशिप भी है, 3 चीज़ें हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो सेल्फ पे है। अगर आप सेल्फ की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ सेल्फ पे वो होगा जो आपका जो मेरिट होगा स्कॉलरशिप के लिए के अलावा जो आपका मेरिट होगा, ठीक है। उसके लिए जो DPT के लिए जो रिक्वायर्ड डाटा है वो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो SR के लिए, अगर आप SR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल लाइक नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो 60 है। 60 पे में मेरिट बनेगा, जिनके टॉपर्स के हाई मार्क्स होंगे और एंट्री टेस्ट जिनका होगा, जो टॉप नंबर अच्छे हासिल करेंगे उनका मेरिट कैलकुलेट होगा।
तो इसी बारे से दूसरी वुमेन के हवाले से वो भी ऐसे कैलकुलेट होनी है। तो होप्स हो कि आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी, और मज़ीद इस तरह का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आपके माइंड में आ रही है तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.